Now we are moving towards the important core topics of sexual jurisprudence. सेक्सुअल jurisprudence के जो कोर टॉपिक है उनके तरफ अपन मूव कर रहे हैं. याद रखिए, आपको बुक में के हर एक पॉइंट को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया गया है, पढ़ा एक्सप्लेन किया गया है. बुक का हर एक डायग्राम चार्ट आपको समझाया गया है, इमेज आपको दिखाई जाएगी. ओके, इसलिए आपको बुक नहीं पढ़ना है. आपको यहाँ पे वीडियो में कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना. हर एक चीज़ की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है. याद रखिए, ये आपका लास्ट प्रिपरेशन है, इसीलिए आपको बस इसके बाद में सिर्फ आप रिवीजन करेंगे. जो मैं हर एक चीज़ बताऊंगा उस हर एक चीज़ को आपको सुनना है और अंडरस्टैंड करना है. कुछ भी चीज़ों को लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है. फॉरेंसिक इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट, सिर्फ समझना है, समझो, आपको लर्न हो जाएगा, रट्टा मारना नहीं है. ओके, लेट्स स्टार्ट. याद रखें, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसमें याद रखना अपन सेक्सुअल असॉल्ट नाम का वर्ड यूज़ करते हैं. आप ब्रॉडली सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड यूज़ करते हैं, आप रेप वर्ड यूज़ नहीं करते. अभी आप रेप नहीं यूज़ कर सकते, इसका रीज़न मैं आपको कुछ अगले वीडियोज़ में दूंगा कि रेप इस वर्ड का यूज़ क्यों नहीं करना है. आपको सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड यूज़ करना है क्योंकि इट इज़ अ ब्रॉड टर्म. इट इज़ अ ब्रॉड टर्म. याद रखना, सेक्सुअल असॉल्ट में हर एक चीज़ आएगी, यानी जैसे कि टचिंग अनदर पर्सनस बॉडी विदाउट कंसेंट इज ऑल्सो सेक्सुअल असॉल्ट. अनदर पर्सनस बॉडी विदाउट कंसेंट. याद रखना, फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल, एनल सेक्स, मोलेस्टेशन, फॉन्डलिंग, रेप, ये हर एक चीज़ सेक्सुअल असॉल्ट है. सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट इज अ फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल वायलेंस, और इसको रेप वर्ड के लिए सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं. रेप वर्ड के लिए सिनोनिमसली वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड अभी सेक्सुअल असॉल्ट ही वर्ड यूज करते हैं. रेप क्यों यूज नहीं करते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस में, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, अभी नहीं, कुछ अगले वीडियोज में. ओके, अभी समझे, सेक्सुअल ऑफेंसेस अपन जानेंगे. ये जो पूरा टेबल है, ये पूरा का पूरा टेबल मैं एक्सप्लेन करूंगा कंसेक्यूटिव वीडियोस में. अभी बस आपको ये टेबल सुनना है, देखना है, बस इसको लर्न नहीं करना है. आपको लर्न हो जाएगा कंसेक्यूटिव वीडियोस में. अभी समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल वायलेंस में आता है नॉन कंसेंशुअल ऑफेंसेस. नॉन कंसेंशुअल ऑफेंसेस में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेप, एनल सेक्स, ओरल सेक्स, लेस्बियनिज्म. याद रखिए, स्टैट्यूटरी रेप क्या होता है, इसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, इसका आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैरिटल रेप क्या होता है, ये हर एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा. बस इस वीडियो में आपको ये टेबल समझना है. उसके बाद में सेक्सुअल ऑफेंस रिलेटेड टू चिल्ड्रन एज अ सर्वाइवल. ओके, बेस्टियलिटी, सेक्सुअल पैराफिलियस, सेक्स लिंक ऑफेंसेस जैसे indecent assault, sexual harassment, disrobing a woman, voyeurism, stalking, sextortion, immoral traffic act. ओके, समझिए. अभी ये क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, ओके, समझ लिया, बस इसको लर्न नहीं करना है. अभी याद रखिए, एक और एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये अमेंडमेंट है, ओके, जिसने डेफिनेशन ऑफ रेप को एक्सपांड किया है. डेफिनेशन ऑफ रेप, रेप का जो डेफिनेशन जिसको एक्सपांड किया है, ओके, इसमें रेप को दो चीज़ों में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर पूछा जाएगा कि जो रेप ऑफेंस है इसकी डेफिनेशन बताएंगे, तो आप इसको दो चीज़ों में क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. सेकंड इज अ नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी insertion of penis or objects or fingers into vagina, mouth, anus. Okay, insertion of penis, object और fingers into vagina, mouth, anus. मैं रेप की हर एक डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा. एट दिस पॉइंट सिर्फ आपको ये चीज़ें जो लिखी हुई है इसको समझना है. उसके बाद में सेकंड है नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें टचिंग, fondling, stalking and disrobing. टचिंग, फॉन्डलिंग, स्टाकिंग एंड डिसरॉबिंग जैसे पॉइंट आते हैं नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. ये हर एक चीज़ को अगले वीडियोस में कवर किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको इसको ओवरऑल देखना है. ओके, सेक्सुअल ऑफेंसेस का इंट्रोडक्शन था. ओके, थैंक यू.